फ्रीडम यानी कि जो आज़ादी है ना वो सबको चाहिए होती है, चाहे वो पक्षी हो या इंसान हो। तो चलिए दोस्तों, इसी पे बेस्ड ये कहानी है फ्लाइट टू फ्रीडम। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, जो विमान यात्रा होती है उसको भी हम फ्लाइट कहते हैं कि हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं फ्लाइट में। टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी। तो इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, कुछ इस तरह से जिनमें प्रोनाउंसिएशन है वो भी साथ में लिखा रहेगा। तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड, अब यहाँ पे जो देयर है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कुछ मीनिंग नहीं है। लिव्ड रहते थे, अ ग्रुप यानी कि एक समूह है वो रहता था, ऑफ पिजन्स, ठीक है, इसको पिजन्स पढ़ते हैं, पिगेन नहीं पढ़ते हैं। तो पिजन्स यानी कि कबूतर जो होते हैं उनको पिजन कहते हैं। तो कबूतरों का एक समूह है, ग्रुप जो है वो रहता था ऑन अ बिग ट्री। ऑन यानी कि पर, अ बिग यानी कि एक बड़े, ट्री यानी कि पेड़ के ऊपर, तो एक बड़े पेड़ के ऊपर रहता था। अ ग्रुप ऑफ रैट्स, अ ग्रुप यानी कि एक समूह, ऑफ रैट्स यानी कि चूहों का एक समूह, ऑल्सो भी, लिव्ड रहता था, अंडर द ट्री यानी कि अंडर होता है नीचे, द ट्री यानी कि पेड़, तो पेड़ के नीचे जो है एक चूहों का समूह भी रहता था, यानी कि ऊपर कबूतर रह रहे हैं और नीचे जो है चूहे रह रहे हैं। द हेड ऑफ पिजन्स, तो हेड होता है, हेड का मतलब सिर भी होता है, जो अपना मस्तिष्क कहते हैं सिर है, और हेड का मतलब मुखिया भी होता है। जो मुखिया है ऑफ द पिजन्स यानी कि कबूतरों का, एंड और द हेड ऑफ रैट्स यानी कि जो चूहे हैं उनका जो मुखिया है वो, वर थे वेरी गुड फ्रेंड्स। वेरी बहुत, गुड अच्छे, फ्रेंड्स यानी कि मित्र। तो अभी जो कबूतरों का मुखिया है और चूहों का मुखिया है वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। द पिजन्स यानी कि जो कबूतर हैं, यूज टू गो इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, यूज टू आया है यहाँ पे यानी कि वो कुछ काम है वो किया करते थे, यानी कि उनका डेली रूटीन था पास्ट में, तो इसलिए यूज टू यूज किया यहाँ पे। तो यूज टू किया करते थे, क्या किया करते थे, गो जाया करते थे, इन सर्च, इन सर्च यानी कि खोज में जाया करते थे, ऑफ फूड भोजन की खोज में जाया करते थे, इन द डे टाइम यानी कि डे टाइम होता है दिन का समय, तो दिन के समय वो जाया करते थे, एंड और रिटर्न लौटते थे, टू द ट्री एट नाइट, ठीक है, लौटते थे कब, कहाँ लौटते थे, पेड़ पे, एट नाइट यानी कि रात में जो है वो लौटते थे, कि सुबह जाते थे और रात में लौट आते थे। वन डे एक दिन, वाइल यानी कि जब, दे वर सर्चिंग फॉर फूड, क्या कर रहे थे, दे यानी कि वे, वर थे, सर्चिंग यानी कि खोज रहे थे, फॉर फूड भोजन के लिए जो खोज रहे थे। वन पिजन यानी कि एक कबूतर जो है वो, सॉ वो देखा, ठीक है, या देखा उसने, क्या देखा, सम ग्रेन्स यानी कि कुछ, जो ग्रेन होता है अनाज, तो कुछ अनाज तो है वो उसने देखा, स्प्रेड यानी कि फैला हुआ, ठीक है, जैसे किसी ने बिखार के ऐसे रखा होगा तो उसको स्प्रेड कहते हैं कि फैला दो। तो उसने फैला हुआ अनाज देखा, ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन के ऊपर, ग्राउंड होता है धरातल, जमीन, तो उसने धरातल के ऊपर अनाज देखा फैला हुआ। ही वह यानी कि जिस पिजन ने देखा है उसके लिए यहाँ पे ही आया है, वह शाउटेड, शाउट होता है चिल्लाना, वह चिल्लाया, लुक देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रेन्स। अब यहाँ पे जो देर है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, मतलब नहीं होता है, जब ये सेंटेंस के लास्ट में बीच में आएगा तब इसका मीनिंग होगा। आर है अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा, ग्रेन्स यानी कि अनाज जो है वो, स्प्रेड यानी फैला हुआ है, ऑन द ग्राउंड यानी कि धरातल के ऊपर, जमीन के ऊपर बहुत सारा जो है अनाज फैला हुआ है, देखो, वो चिल्ला रहा है ऐसा। कम आओ, लेट्स ईट देम, उसे खाते हैं, देम उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होता है ना, लेट्स गो आओ चलते हैं, तो वैसे ही लेट्स ईट आओ खाते हैं। द हेड ऑफ पिजन, तो जो मुखिया है, सॉरी, द हेड पिजन यानी कि जो मुखिया कबूतर है, फेल्ट, ठीक है, फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, उसने महसूस किया, समथिंग कुछ ना कुछ, फिशी, फिशी का मतलब होता है कि संदिग्ध महसूस करना, यानी कुछ ऐसा फंसाने वाला महसूस किया उसने, फिशी महसूस किया, संदिग्ध महसूस किया। एज जैसा कि, देयर वर नो फील्ड्स नियर बाई, ठीक है, वर थे, नो फील्ड्स यानी कि कोई भी जो है खेत नहीं थे, नियर बाई यानी कि आसपास में है, कोई भी जो है खेत नहीं थे, देयर का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे।
तो कोई भी खेत जो है वो नहीं थे आसपास में। ही टोल्ड एवरीवन, तो जो मुखिया है उसने टोल्ड कहा, एवरीवन हर एक से उसने कहा, नॉट टू गो डाउन, नॉट टू नहीं जाने के लिए, गो जाने के लिए, डाउन यानी कि नीचे, तो नीचे नहीं जाने के लिए उसने कहा, टू ईट खाने के लिए, दोज ग्रेन्स यानी कि वो जो ग्रेन है अनाज है, दोज यानी कि वो, ठीक है, तो जो उनको ऊपर से दूर से दिख रहा है तो वो ग्रेन जो है उसको ना ही खाने के लिए ना ही नीचे जाने के लिए जो है, जो उनका हेड पिजन है वो कहता है कि नहीं नीचे मत जाओ। बट लेकिन वन पिजन, ठीक है, तो एक कबूतर जो है सैड, तो उसने कहा, क्या कहा, आवर हेड्स यानी कि हमारे जो मुखिया हैं, यानी कि एक से ज्यादा मुखिया होंगे तो इसलिए हेड्स आया यहाँ पे, तो हमारे जो मुखिया हैं यूज टू डाउट, ठीक है, यूज टू यानी कि किया करते थे, डाउट यानी कि संदेह किया करते थे, जैसे होता है ना कि मेरे मन में शंका है, डाउट है, ठीक है, तो डाउट क्या करते हैं, एवरीथिंग यानी कि हर चीज पर, हर किसी चीज पर जो है हमारे जो है वो डाउट किया करते थे। वी शुड हमें चाहिए, ईट ग्रेन यानी ईट होता है खाना, तो हमें खाना चाहिए अनाज जो है, ग्रेन जो है उसको हमें खाना चाहिए। पिजन्स यानी कबूतर जो है, डिड नॉट लिसन टू देयर हेड, डिड नॉट लिसन, लिसन होता है सुनना, तो डिड नॉट लिसन उन्होंने नहीं सुना, किसको नहीं सुना, टू देयर हेड्स, देयर हेड्स यानी कि उनके जो मुखिया है उनको उन्होंने नहीं सुना। एंड और वेंट डाउन, ठीक है, वेंट गो डाउन होता है नीचे गए, तो वेंट डाउन नीचे गए, टू ईट खाने के लिए, ग्रेन्स यानी कि जो अनाज है वो खाने के लिए वो नीचे चले गए। एज सून एज यानी कि जितना जल्दी हो सके, दे स्टार्टेड, ठीक है, उन्होंने शुरू किया, ईटिंग यानी कि खाना, ग्रेन यानी कि अनाज, तो अनाज जो है उन्होंने खाना शुरू किया। स्टार्ट जो होता है उसके बाद में कभी भी कोई भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लग जाता है। दे फाउंड वे पाते हैं, देमसेल्व्स यानी कि अपने आप को, इन अ नेट यानी कि एक जाल जो है उसमें वो पाते हैं अपने आप को। दे स्टार्टेड वे शुरू करते हैं, क्राइंग रोना शुरू करते हैं, फॉर हेल्प मदद के लिए, एज जैसा कि, इट वॉज अ ट्रैप ऑफ अ बर्ड कैचर, इट वॉज यानी कि वह था, अ ट्रैप यानी कि एक जाल था, एक साजिश थी, ऑफ किसका, अ बर्ड कैचर, बर्ड कैचर होता है पक्षी पकड़ने वाला, ठीक है, जो जाल बिछा के पक्षियों को पकड़ते हैं, तो ये एक जाल था उसका। द हेड वॉज वॉचिंग ऑल दिस, जो हेड है यानी कि जो मुखिया कबूतर है, वॉज वॉचिंग यानी कि देख रहा था, ऑल दिस यानी कि यह सब जो है वो देख रहा था। एंड और सैड कहता है या उसने कहा, यू शुड लिसन टू योर हेड, यू शुड यानी कि तुम्हें सुनना चाहिए, ठीक है, लिसन होता है सुनना, यू शुड लिसन तुम्हें सुनना चाहिए, टू योर हेड अपने जो मुखिया है उसको तुम्हें सुनना चाहिए। नाउ अब यू ऑल आर इन ग्रेट ट्रबल, यू ऑल यानी कि तुम सभी, आर जिस हेल्पिंग वर्ब है, इन ग्रेट ट्रबल यानी कि एक बड़ी ही समस्या में हो, ट्रबल का मतलब होती है समस्या, तो तुम सभी जो हो अब बड़ी समस्या में हो। द हेड सजेस्टेड, जो हेड है उनका मुखिया जो है, सजेस्टेड उसने सुझाव दिया, दे शुड फ्लाई टुगेदर, दे शुड यानी कि उन्हें चाहिए, फ्लाई होता है उड़ना चाहिए, टुगेदर यानी कि साथ में जो है उड़ना चाहिए, एज जैसा कि, यूनिटी हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, यूनिटी यानी कि जो एकता जो होती है, हैज ग्रेट स्ट्रेंथ एकता के पास क्या है, ग्रेट यानी कि अच्छी या महान, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत शक्ति, तो एकता के पास में महान शक्ति है, तो ऐसा उसने कहा कि एक हो जाओ, एक साथ उड़ो, एकता में बहुत शक्ति होती है। वंस यानी कि एक बार, या जैसे ही अपन इसको यूज करते हैं, जैसे ही, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, फ्लाइंग उड़ना शुरू किया, टुगेदर साथ में, दे फ्लू विथ द नेट, दे फ्लू वे उड़े, विथ के साथ, द नेट यानी कि जो जाल है उसके साथ में ही वो उड़ गए, यानी कि जाल को भी साथ में ही उड़ा ले गए। एंड और केम टू अ सेफ प्लेस, केम आए या पहुंचे, अ सेफ प्लेस यानी कि एक सुरक्षित जो स्थान होता है वहां पे वो पहुंचे, विथ के साथ, द इंटायर नेट, इंटायर यानी कि पूरा का पूरा, नेट यानी कि जाल, जो पूरा का पूरा जाल है उसके साथ में वो एक सुरक्षित स्थान पे है वो पहुंचे। द हेड ऑफ पिजन,
जो मुखिया है ऑफ पिजन, तो पिजन्स होना चाहिए, इनके कबूतरों का जो मुखिया है, कॉल्ड, ठीक है, उसने पुकारा या बुलाया उसने, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, द रैट यानी कि चूहे को, एंड हिज ग्रुप, और उसके ग्रुप यानी कि उसके समूह को या उसका जो दल है उसको उसने बुलाया। यानी कि चूहे वहां पे रहते थे उनके पेड़ के नीचे, तो उनको उन्होंने बुला लिया, कि मुखिया को भी बुला लिया और जो बाकी उसके ग्रुप मेंबर्स हैं चूहे जो, उनको बुला लिया। द हेड ऑफ द रैट्स, ठीक है, यहाँ पे रैट्स होना चाहिए। तो जो चूहों का मुखिया है, एंड और हिज इंटायर ग्रुप, और उसका जो संपूर्ण दल जो है, इमीडिएटली यानी कि तुरंत प्रभाव से, तुरंत, केम आया, फॉर देयर हेल्प, उनके मदद के लिए जो है वो आया, एंड और कट काट दिया, द नेट यानी कि जो जाल है उसको काट दिया, विथ के साथ, देयर शार्प टीथ यानी कि उनके जो शार्प होते हैं पैने नुकीले, टीथ यानी कि दांत, तो अपने जो नुकीले दांत हैं, शार्प पैने दांत हैं, उनसे उन्होंने काट दिया। नाउ अब पिजन्स वर फ्रीड, जो पिजन है वर थे फ्रीड, ये पैसिव में लिखा गया, पिजन्स वर फ्रीड यानी कि वो आजाद थे, कबूतर जो है वो अब आजाद थे। तो इसके साथ में छोटी सी कहानी थी, कहानी कंप्लीट हो गई है। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो इसमें यूज हुए हैं, तो वो अपन पढ़ लेते हैं फटाफट। ग्रुप यानी होता है समूह, यानी कि एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है, यानी कि दल भी जिसको कहते हैं। पिजन्स यानी कि कबूतर होते हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा कबूतर हैं इसलिए पिजन्स आया है। ट्री यानी पेड़ होता है, रेट्स यानी होते हैं चूहे, लीव्ड यानी कि रहते थे, तो जो चूहे और वो रहते थे, लीव्ड का ऐसा कुछ यूज हुआ था ऊपर। अंडर होता है नीचे, तो पेड़ के नीचे है तो इसलिए अंडर ट्री आएगा। हेड, हेड यानी होता है सिर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हेड है उसका मतलब है मुखिया, ठीक है, यहाँ पे हेड का मतलब मुखिया से रहने वाला है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, यहाँ पे मुखिया रहेगा, ठीक है। हेड का मतलब सिर भी होता है, मुखिया भी होता है। गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त थे। यूज टू यानी होता है, यानी कि जैसे यूज टू को वो जाया करते थे, जाते थे। डे टाइम होता है दिन का समय, ठीक है, और नाइट टाइम या नाइट रात होती है। रिटर्न होता है लौटना, वो लौटते थे, नाइट यानी कि रात में जो है वो लौटते थे। वाइल यानी कि जबकि, सर्चिंग यानी कि खोज रहे थे, सर्च मतलब खोजना होता है, सर्चिंग यानी कि खोज रहे थे, वॉज सर्चिंग था यहाँ पे इसलिए खोज रहे थे। ग्रेन्स यानी कि अनाज, तो ग्रेन जो होता है अनाज होता है। स्प्रेड यानी बिखरे हुए, स्प्रेड मतलब फैलना भी होता है, बिखरना भी होता है, तो बिखरा हुआ था अनाज। ग्राउंड यानी कि जमीन पर बिखरा हुआ था। शाउटेड, शाउटेड यानी कि चिल्लाया, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, जैसे कोई भी उसे चीज मिलती तो वो चिल्ला देता है कि अरे आ जाओ लूट लो, वैसे ही शाउटेड, चिल्लाए। लुक, लुक का मतलब होता है देखो, देखना, ठीक है। लॉट यानी कि बहुत, तो बहुत सारा क्या था, अनाज था। कम चलो, लेट्स ईट, लेट्स ईट होता है आओ खाते हैं, चलो खाते हैं, तो लेट्स ईट, तो यहाँ पे कम भी था, तो चलो लेट्स ईट आओ खाते हैं। समथिंग फिशी यानी कि कुछ जो है संदेह प्रकार। फिशी का मतलब होता है कि जनरली संदिग्ध कुछ हो, कि फिशी कोई ऐसी चीज हो जो फंसा लेगी आपको, फिशी दिख रही है वो, ठीक है, और फिश का मतलब मछली होता है ये। फील्ड्स होता है खेत। नियर बाय यानी कि पास में, ठीक है। टोल्ड, टोल्ड यानी कि बताया। ग्रेन्स ये होता है अनाज, तो ये पहले भी आ चुका है ग्रेन्स। फ्लाई होता है उड़ान। यूनिटी यानी कि एकता, ठीक है। ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट स्ट्रेंथ यानी कि महाशक्ति, या स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है, या ग्रेट का मतलब अच्छी ताकत, पूरी ताकत, तो अपन कह सकते हैं कि यूनिटी हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी जो एकता होती है उसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। स्टार्टेड, शुरू किया, ठीक है, स्टार्ट होता है शुरू करना, स्टार्टेड है यहाँ पे, शुरू हुआ। क्राइंग यानी कि रो रहे थे, क्राई यानी रोना होता है, क्राइंग यानी कि रो रहे थे। हेल्प होती है मदद करना। ट्रैप, ट्रैप यानी होता है फंदा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि वो फंस गए थे, किसके ट्रैप में फंस गए थे, किसके ट्रैप में, बर्ड कैचर यानी कि जो पंछी पकड़ने वाला है, पक्षी पकड़ने वाला है, उसके ट्रैप में फंस गए थे, उसके जाल में फंस गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे फंदा एग्जैक्ट सही नहीं लगेगा, जाल आप इसको कर सकते हो कि जाल में फंस गए थे, ट्रैप में फंस गए थे। वॉचिंग होता है देख रहा था, ठीक है, वॉच मतलब देखना होता है। ट्रबल, ट्रबल यानी होता है मुसीबत, तो मुसीबत होती है ट्रबल। सजेस्टेड, सजेस्ट होता है सुझाव देना, ठीक है, सजेस्टेड सुझाव दिया। फ्लाई टुगेदर,
फ्लाई टुगेदर यानी कि साथ में उड़े। एंटायर, इसको एंटायर भी पढ़ते हैं, एंटायर भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यूके और यूएस में अलग अलग रहता है। तो इसको हाँ एंटायर यानी कि पूरा, कॉल्ड यानी कि बुलाया उसने, फ्रेंड होता है दोस्त, रैट यानी कि चूहा, इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। तो जैसे उसने बुलाया इमीडिएटली उसने जो है वो काट दिया, या वो इमीडिएटली आ गए और उन्होंने उसकी मदद कर दी। ठीक है, इमीडिएटली याद रखिए, तुरंत, अभी हो गया। कट होता है काटा, शार्प टीथ यानी कि तेज दांत जो है उनको, ग्रेट स्ट्रेंथ यानी कि महाशक्ति, ग्रेट स्ट्रेंथ यानी कि अच्छी ताकत होती है, पूरी ताकत, यूनिटी हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। वर्ड मीनिंग्स जो है हमने सारे देख लिए हैं। आपको आई होप मजा आया होगा कहानी पढ़ के। तो अभी तक आप बने हुए हैं तो आप कमेंट भी कर दीजिए कि आपको कहानी अच्छी लगी। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।